दिल्ली चुनाव के चलते बड़ी खबर। शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पर बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार और खुली लूट है। रिपोर्ट, जिसे अभी दिल्ली विधानसभा के समक्ष पेश किया जाना है, कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में खामियों और उल्लंघनों को उजागर करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में कथित तौर पर कहा गया है कि दिल्ली सरकार की अब वापस ली गई उत्पाद शुल्क नीति के कारण राज्य के खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भाजपा और कांग्रेस ने शनिवार को आप पर आरोप लगाया कि वह इसमें शामिल थी। भ्रष्टाचार और खुली लूट में केजरीवाल सरकार द्वारा लागू की गई नई शराब नीति को दिल्ली विधानसभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और कई मामलों में पारदर्शिता की कमी थी। अगर भाजपा के विरोध ने अरविंद केजरीवाल को अपनी नई शराब नीति वापस लेने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो अब तक नुकसान कम से कम 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया होता। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। हमले में शामिल होते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा, यह दिल्ली कांग्रेस की जीत है, जिसने सबसे पहले पुरानी शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के बारे में उपराज्यपाल से शिकायत की थी, क्योंकि लाइसेंस देने में एक बड़ा घोटाला हुआ था, जो दिल्ली का सीधा उल्लंघन था। उत्पाद शुल्क नियम 2010 ठेकेदारों को कई तरह से फायदा पहुंचाने के लिए खुली लूट की गई। हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए आय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कथित सीएजी रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, भाजपा अपने मुख्यमंत्री चेहरे का नाम बताने के बजाय अपने कार्यालय निर्मित दस्तावेजों को सीएजी रिपोर्ट के रूप में पेश कर रही है। भाजपा को दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे और आयुष्मान भारत जैसी परियोजनाओं में अनियमितता पर वास्तविक सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करनी चाहिए। कथित रिपोर्ट के अनुसार नई नीति के तहत दिसंबर 2021 से अगस्त 2022 तक दिल्ली में शराब की बिक्री अनुमानित 64 करोड़ बोतल थी, जो दिसंबर 2018 और अगस्त 2019 के बीच लगभग 58 करोड़ बोतलों से कहीं अधिक थी। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उच्च राजस्व राज्य सरकार नहीं है। इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस, खबर आपकी, विश्वास आपका, आवाज आपकी।